हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक मेंटेनेंस केस पर बात करेंगे। मेंटेनेंस केस में हर रोज नई नई चीज़ें सामने आती रहती हैं, नई नई प्रॉब्लम सामने आती रहती हैं और हर एक प्रॉब्लम पे जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है वैसी प्रॉब्लम से ऑल ओवर इंडिया हजारों लोग और भी जूझ रहे होते हैं। और इसीलिए हमारा यह प्रयास होता है कि जो भी हमारे डिस्कशन किसी के साथ होते हैं उसमें कोई लीगल पॉइंट, कोई ट्रिक, कुछ भी ऐसा निकल के आता है तो अगले दिन हम वीडियो में शेयर कर दें, ताकि उस प्रॉब्लम से जो और भी बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं उनको भी वो समाधान मिल सके। तो दोस्तों, ऐसे एक मामला आपको बता रहा हूं जो कि एक मेंटेनेंस का मामला है और अभी कल ही प्रकाश में आया और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। क्योंकि जो परिस्थितियां इस मामले में थी और उन्होंने मुझे बताई, वो परिस्थितियां मेरे एक मामले से मैच करती थी जो कि अभी रिसेंटली चल रहा है। आज ही उसमें बल्कि डेट लगी है। तो इसलिए दोस्तों, अब जब इतने छोटे से दायरे में मैच कर गई तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो पता नहीं कितने लोगों से मैच करेगी। अब दोस्तों, इस मामले में था क्या कि एक मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ। पति किसी नौकरी में था, लेकिन जब ये मेंटेनेंस का केस फाइल हुआ उससे पहले ही उसकी नौकरी छूट गई थी। अब जब उसने एफिडेविट दिया तो उसने बताया कि साहब, मेरे पास अभी रिसेंटली तो कोई काम है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अर्न करता हूं अपना, मैं बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग कराता हूं, उससे मेरे को इतना मिलता है। एक मिनिमम अमाउंट उसने दिखा दी कि भाई इतना पैसा मेरे को मिलता है। अब उसी मिनिमम अमाउंट के बेस पे एक मेंटेनेंस का ऑर्डर भी हो गया और मिनिमम ऑर्डर ही हुआ, 9-10 हज़ार रुपए का ऑर्डर हुआ पर मंथ कि भाई इतना आप पत्नी को दो। उतना वो पत्नी को दे भी रहा है। अब इंटरिम पास होने के बाद जब फाइल एविडेंस पे आती है, एविडेंस के टाइम पे पत्नी पता नहीं कहां से पति की आईटीआर की एक कॉपी ला करके लगा देती है। लेकिन दोस्तों, ये आईटीआर करंट टाइम की नहीं होती, ये आईटीआर होती है पिछले 2021 और 22 की, यानी पिछले 3 सालों की आईटीआर लगा करके कोर्ट में ले आती है और बोलती है कि देखो, पति ने अपनी इनकम छुपाई है, पति की तो इनकम थी और उसके बाद उसने कोर्ट को गलत बोला है और गलत बोल के अपना इंट्री मेंटेनेंस झूठा तय करवाया है। अब इसमें दो चीजें आ गई। पहली, जब फाइनल जजमेंट होगा और उस इनकम टैक्स रिटर्न की इनकम को सही मान लिया जाता है तो पति का जो मेंटेनेंस है वो बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, पति के ऊपर परजरी भी फाइल हो सकती है। अब दोस्तों, यहां पर आपको ऐसी परिस्थिति अगर आपके साथ फंस जाती है, अब आपको ऐसे में क्या करना है, प्रैक्टिकली समझना। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कि पत्नी बाद में ला करके आपके आईटीआर या बैंक डिटेल कोर्ट में प्रोड्यूस कर दे। अब सबसे पहली बात तो, आईटीआर आपका एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है जो कि आपके यूजर नेम और पासवर्ड के बिना निकल नहीं सकता। अब पहले तो आप इसकी कंप्लेंट कीजिए। कहां कंप्लेंट करनी है? पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कीजिए कि आपकी अनऑथराइज तरीके से किसी ने आईटीआर निकाली है। इट मींस उसने आपका अकाउंट हैक किया है और वो उसने यहां पर सबमिट कर दिया और उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप वहां पे लगा दीजिए। यानी आईटी डिपार्टमेंट को आप बोलिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप बोलिए उस पर कार्रवाई करने के लिए, पता लगाने के लिए कि कैसे ग्लिच हुआ है। सेकेंड, आप इसकी एक पुलिस कंप्लेंट कीजिए आईटी सेल में, किस तरीके से आपके अकाउंट को हैक करके उसमें से आईटीआर निकाली गई है और वहां लगाई गई है। इस पर मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उस मामले में दूसरी पार्टी पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो इसमें आप आईटी एक्ट के अंतर्गत दूसरी पार्टी पर एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। ये तो चलो एक बात हो गई कि आपको इसके अगेंस्ट कार्रवाई क्या करनी है। अब आ जाते हैं आपको बचना कैसे है। आपका पैन कार्ड है और जेन्युइनली वो व्यक्ति की जो आईटीआर वाइफ ने सबमिट करी है वो उनकी आखिरी आईटीआर थी, उसके बाद उनके पास काम ही नहीं था तो आईटीआर भी नहीं भरी। अब ऐसे में हमने उनको बोला कि आप एक काम करिए, आप आईटी डिपार्टमेंट में यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक आरटीआई फाइल कर दीजिए कि वर्ष 2020-21 या जो भी वो आईटीआर उन्होंने दिया 21-22 का जो भी है व्हाटएवर, वहां से लेके करंट टाइम तक हर साल में आपके द्वारा कितने रुपए की आईटीआर भरी गई है वो बताइए। अब चूंकि पैन कार्ड आपका और आप ही जानकारी मांग रहे हैं तो डेफिनेटली आपको आरटीआई से जानकारी मिल जाएगी। अब अगर आपने जेन्युइनली इनकम टैक्स रिटर्न भरी ही नहीं है तो उसमें ये लिखा हुआ आएगा कि 21-22 में आपकी आईटीआर इतने की भरी गई, 22-23 में कोई आईटीआर नहीं, 23-24 में कोई आईटीआर नहीं, 24-25 में कोई आईटीआर नहीं। अब यही सर्टिफाइड कॉपी आप कोर्ट में फाइल कर दीजिए, यह बताने के लिए कि आपने कोई भी झूठ नहीं बोला है। जब आप 2022 में कोर्ट में आए थे आपकी कोई इनकम नहीं थी और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्टिफाइड कॉपी इस बात का प्रूफ है। और ये जो इसने इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी फाइल करी है वो पहले की है और वो लास्ट आईटीआर आपके द्वारा भरी गई थी जब आप जॉब में थे। उसके बाद से आपकी जॉब नहीं है और यही हमने यहां पर बताया भी है कि उसके बाद से मेरी जॉब नहीं है। तो आप पूरे तरीके से क्लीन साबित हो जाओगे, आपके ऊपर परजरी भी नहीं चल पाएगा और आपका मेंटेनेंस भी नहीं बढ़ पाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो सारी चीजों को आप हैंडल कर सकते हो। तो इस तरीके से
आप अगर आपकी पत्नी आपकी आईटीआर को कोर्ट में प्रेजेंट कर देती है, उसके बावजूद भी मेंटेनेंस बढ़ने से भी बच सकते हो और खुद के ऊपर पर्जरी लगने से भी बच सकते हो। और साथ ही साथ जिसने इस प्रकार की आईटीआर सबमिट करी है उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।